हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पे खाद कैसे बनाई जाए, जिसके लिए हमें चाहिए 5 से गीली मिट्टी, एक बाल्टी ढक्कन के समेत, और खाद के लिए किचन का वेस्ट, सब्जियों के छिलके और जो आप उनके बीज वगैरह और जो भी उनके इंटरनल पार्ट होते हैं, जैसे आप कद्दू का इंटरनल पार्ट जो गूदा होता है वो आप यूज़ नहीं करते, आप उसे कूड़े में फेंक देते हैं। बाकी सब्जियों के छिलके वो सब। एक आपको हथौड़ी चाहिए, उसका मैं यूज़ आपको वीडियो में दिखाऊंगी। मिट्टी के लिए मिट्टी की मिलावट के लिए आपको इसको खुरपा बोलते हैं, जिससे मिट्टी खोदी जाती है और भरी जाती है। और एक चाहिए आपको कुछ ऐसा स्टैंड। हमारे घर पे इस तरह से हमारे छत के स्टोर रूम में ऐसा कूलर का स्टैंड पड़ा हुआ है, जिसको अब हम यूज़ नहीं करते, लेकिन आज मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। और एक चाहिए आपको इस तरह का कुछ गोल सा, लकड़ी का भी डंडा हो सकता है, लोहे का भी डंडा हो सकता है। ये आपको बाल्टी को लटकाने के काम आएगा इस तरह से। और बाल्टी को हम क्यों लटकाएंगे वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। पहले मैं आपको बताती हूँ कि खाद के लिए आपको क्या प्रिपरेशन करनी है। चलिए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं ले आई हूँ ये हथौड़ी। इससे हम यहाँ पर छेद करेंगे किसी नुकीली चीज़ के द्वारा। जैसे मेरे पास पड़ी है ये इस तरह की कील, इसे हम यहाँ पे इस तरह से छेद कर सकते हैं। सेम ऐसा ही एक छेद हमें दूसरी तरफ भी करना है, पैरेलली बराबर। ये हम हथौड़ी से ठोकर इसमें छेद करेंगे। इनिशियली छेद थोड़ा सा छोटा होगा, फिर हम उसको खोद कर थोड़ा सा बड़ा करेंगे, जिसमें कि ये मोटा डंडा जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था वो घुसाया जा सके। फिर उस डंडे को हम दोनों इस बाल्टी के दोनों छेदों के आर पार करेंगे, ताकि हम उसे लटका सके और गोल गोल घुमा सके, जिससे कि खाद को मिट्टी के साथ मिलने में काफ़ी मदद होगी। वेल गाइस, मैंने काफ़ी देर ट्राई किया, इसमें जल्दी से छेद हो नहीं पा रहा है। तो इसके अलावा हम एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे कि मैं चाकू को या इन कील को मैं गरम करके इस बाल्टी में छेद करूं, क्योंकि ये प्लास्टिक की बाल्टी है और प्लास्टिक जल्दी गर्म चीज़ों से पिघल जाता है। तो अभी मैं क्या करूँगी, मैं कील को या चाकू को गरम कर इसमें ऐसे छेद करूँगी। मैं थोड़ी देर में आपको अच्छे की मैं और काम भी मैं खुद ही कर रही हूँ। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें एक बार बताऊँगी और उसका एक्शन करके आपको वीडियो में दिखाऊँगी कि मैंने उसको। सो ये हमने तैयार कर ली है अपनी बाल्टी। ये डंडा मैंने इसके आर पर ऐसे फिक्स कर दिया है छेद करने के बाद। अब मैं इसमें किचन का वेस्ट डालूँगी। किचन का वेस्ट डालने से पहले मैं बेस में थोड़ी मिट्टी डालूँगी यहाँ से। इसमें आप मिट्टी एकदम बारीक बारीक डालिएगा, ये मोटे मोटे डंठल नहीं डालेगा, या फिर इनको एकदम क्रश करके मसल दीजिएगा। मैं यहाँ से ये मिट्टी डाल रही हूँ थोड़ा बेस में। ये आई थिंक कंकड़ है, इसको फेंक देते हैं। और अब मैं यहाँ से किचन का वेस्ट डालूँगी। ये ऑलमोस्ट हफ्ते भर का वेस्ट होगा। इसको मैं इसमें पलट देती हूँ, काफ़ी पुराना है। तो
बेस डालने के बाद में फिर से इसके ऊपर मिट्टी डालूँगी। इसको हम यहाँ ब्रिम तक भरेंगे ताकि हम जब इसको शफ़ल करें तो ये मिक्स हो सके। तो हम इसको यहाँ तक भरेंगे, पूरा नहीं भरेंगे क्योंकि इसको शफ़ल होने में हेल्प हो सके। शफ़ल होने से क्या होगा कि ये जो भी गलता रहेगा वो मिट्टी के साथ मिक्स होता रहेगा। मैं अब ऊपर से भी मिट्टी डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिट्टी से ढकने के बाद मैं इसको ढक्कन लगाकर उस स्टैंड पे टांग दूँगी और हर रोज़ मुझे इसको 2 से 4 बार घुमाना होगा ताकि मिट्टी किचन के वेस्ट के साथ मिक्स होती रहे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, पौधों को नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है और जब हम फार्मिंग करते हैं और ज़मीन पर पेड़ पौधे के हम लोग बीज डालते हैं तो ज़मीन के अंदर तो काफ़ी नाइट्रोजन मिल जाता है और लोग ऊपर से भी कुछ केमिकल्स डालते हैं जिससे नाइट्रोजन मिल सके। बट अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से नाइट्रोजन देना चाहते हैं तो एक तरीका ये भी है, थोड़ा सुनने में शायद आपको अजीब लगे, लेकिन जो हेयर्स होते हैं, हम लोग जो बाल भाते हैं, हमारे बालों में बहुत नाइट्रोजन होता है। तो टूटे हुए बालों को हम फेंकने के बजाय हम मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं, उससे काफ़ी नाइट्रोजन मिलता है पौधों को। नाइट्रोजन के लिए अलग से वो छोटी मोटी गोलियां जैसी आती हैं, वो सफ़ेद काले रंग की गोलियां मिट्टी में मिक्स करने के लिए, उससे भी मिलता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं थोड़ा सा आप अपने ऑर्गेनिक तरीके से करना चाहते हैं तो आप ये भी तरीका भी अपना सकते हैं। थोड़े बहुत ही बाल, जो भी आप जैसे रोज़ बाल भाते हैं, थोड़े बहुत तो टूटते होंगे, तो आप मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं, उससे काफ़ी नाइट्रोजन मिलता है। उसके अलावा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जब ये खाद आपकी अच्छी तरह से बिल्कुल बारूद जैसे हो जाए, जैसे मिट्टी होती है, आपके जो भी आप किचन का वेस्ट डाल रहे हैं, छिलके डाल रहे हैं, ये अच्छी तरह से मिट्टी के साथ मिक्स हो जाना चाहिए। पता नहीं लगना चाहिए कि उसमें अलग से वो अभी भी है, गीला गीला आपको अलग से फ़ील नहीं होना चाहिए कि वो अभी भी साबुत है। एकदम गल के मिट्टी के साथ मिक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी गीलापन बचता है खाद में सब्ज़ी का, जिससे कि फंगस होने का डर हो सकता है आपके पौधों में, तो ये खाद अच्छे से गल जानी चाहिए। ये जो हमारे छिलके हैं और ये किचन का जो वेस्ट है, जो भी गुदगुदापन है, अगर ये ज़्यादा दिन अगर पानी में पड़े रहते हैं या इनमें से ये जब पसीजने लग जाते हैं तो इसमें फ़ंगस लगने लग जाती है। तो इसीलिए हम मिट्टी मिक्स करते हैं ताकि वो फंगस बनने का ख़तरा ना रहे। मिट्टी मिक्स करने से क्या होगा, आपके इसमें गैपिंग नहीं रहेगी, मॉइस्चर नहीं रहेगा वैसा जिससे सड़न पैदा होती है। तो हम इसको इसलिए मिट्टी मिक्स करते हैं। और भी चीज़ें मिक्स करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोकोनट होता है, सूखा कोकोनट, उसके ऊपर की जो खाल होती है उसे कोकोपीट भी आती है। कोकोपीट उसी से बनती है, नारियल के खोल से। कोकोपीट क्या करता है, मॉइस्चर को कंट्रोल करके रखता है। कोकोपीट भी हम लोग खाद में मिक्स करते हैं, बट फ़िलहाल क्योंकि अभी मेरे आसपास के एरिया में कहीं कोकोनट भी नहीं मिलता है, तो मैं बिना कोकोपीट के इस खाद को बना रही हूँ अपने घर की ली हुई चीज़ों से। मैंने कुछ भी बाहर से नहीं ख़रीदा है, जो कुछ भी मेरे पास स्टोर में पड़ा है। बाल्टी पड़ी हुई थी, पेंट की बाल्टी है, अगर आपके पास भी इस तरह की बाल्टी पड़ी हुई है, बाल्टी नहीं है, कुछ और ऐसी ढकनेदार चीज़ है जिसको आप ढक सकते हैं खाद बनाने के लिए, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसको ब्रिम तक भरेंगे और उसके बाद ढक्कन लगाकर इसको 1-2 बार शफ़ल करेंगे। और हर रोज़ हमें इस एक्टिविटी को 2 से 3 बार करना है ताकि ये मिक्स होता रहे। और इस खाद को बनने में ऑर्गेनिकली देखा जाए तो टाइम कम से कम 1 महीना लग जाता है, लेकिन एक अच्छी खाद अगर आपको घर पे बनानी है, जिसमें अगर आप अपने पौधों में केमिकल का यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो आपको उसमें 1 महीना तो देना पड़ेगा एक अच्छी खाद लेने के लिए। एक
अच्छी खाद के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके आसपास थोड़ा सा गांव इलाका है, वहाँ कोई अगर गाय और भैंसे पालता है, वैसे तो गाय का गोबर बहुत अच्छा होता है। जो लोग उपले बनाते हैं, आप उनसे उपले ले सकते हैं, सूखा उपला मिक्स कर सकते हैं, थोड़ा उसको पाउडर शेप देकर कोकोपीट मिला सकते हैं, और रेत भी मिला सकते हैं जो सिल्वर कलर की होती है, चमकीली चमकीली, वो भी मिला सकते हैं। ये हम इसको पूरा भर रहे हैं, ऑलमोस्ट हो गया। अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे। थोड़ा मुझे एक बार चेक भी करना पड़ेगा कि उल्टा होने पर कहीं इसका ढक्कन गिर तो नहीं जाता है। इसको एक बार लगा के चेक करते हैं। तो मैंने इसको इस स्टैंड पर इस तरह से टांग दिया है, और अब मैं इसको शफ़ल करूँगी। इसका ढक्कन खुल रहा है, तो मुझे अब इसमें कुछ ऐसा गांठ लगा के या फिर इसको एयर टाइट करके बांध कर तभी से लटकाना पड़ेगा। मैंने इस पे ये देखिए, मैंने इस पे कपड़ा बांध दिया है, स्टोर रूम में पड़ा हुआ था। तो अब क्या होगा, अब मैं अगर इसको शफ़ल करती हूँ तो ये गिरेगा नहीं। इस तरह से मुझे इसको हर रोज़ आकर शफ़ल करना होगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गई, वो स्टेप शायद मिस हो गया, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस बाल्टी में 2-3 जगह छोटे छोटे छेद करने होंगे ताकि एयर पास होती रहे। एयर पास होने से क्या होगा, अंदर फंगस नहीं जमेगी और हमारी खाद अच्छे से बन के तैयार हो जाएगी। तो अभी मैं थोड़ी देर में इसमें थोड़े से, जैसे मैंने पहले चाकू को गर्म करके छेद किए थे, मेरे को वैसे ही इसमें मैं 2-3 छेद कर दूँगी, थोड़े यहाँ थोड़े वहाँ, जिससे कि हमारी खाद में एयर पास होती रहे, बदबू पैदा नहीं हो और फंगस नहीं जमे। हमें एक अच्छी खाद बनानी है। फंगस वाली खाद से हमारे पौधों में भी सड़न पैदा हो सकती है, उसकी जड़ें सड़ सकती हैं और उससे पूरा पौधा ख़राब हो जाएगा। तो हमें ऐसी खाद बनानी है जिसमें किसी भी तरह की फंगस ना हो या किसी भी तरह का सड़न पैदा ना हो, कोई मॉइस्चर ना रह जाए। तो अभी मैं थोड़ी देर में इस पर आपको इसमें छेद करके इसको अच्छे से तैयार करके फिर आपको कुछ दिन बाद इसका डेमो दिखाऊंगी कि ये किस तरह की खाद बनी है। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कुछ दिन के बाद हम इसका रिव्यू देखते हैं, ये किस तरह की खाद बनी है। हम उसका ढक्कन खोल के देखेंगे। गुड बाय, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन देती रहूं और आपको रिज़ल्ट्स दिखाती रहूं, जो मैंने किया उसका रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं। थैंक यू सो मच।